हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं ऑप्शनल चेनिंग एंड नॉलेज कोलेक्शन के बारे में कि आखिर में अब ऑब्जेक्ट के अंदर ये क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शनल चेनिंग के बारे में कि आखिर हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। यूज फॉर सेफ प्रॉपर्टी एक्सेस, इसका यूज प्रॉपर्टी को सेफली एक्सेस करने के लिए किया जाता है। प्रिवेंट एरर व्हेन ट्राइंग टू एक्सेस अ प्रॉपर्टी दैट माइट नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसे प्रॉपर्टी को हम अगर एक्सेस कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट में हो ही ना, तो कभी कभी होता क्या है कि वो जो है ना एरर थ्रो करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम इसका यूज करते हैं। चलो प्रॉब्लम देख लेते हैं पहले क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है ना। मैं यहाँ पे एक और इसमें ऐड कर देता हूँ ADDRESS के नाम से कि एड्रेस में मेरे पास ये क्या होगा, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एड्रेस में हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास मान लो VILLAGE विलेज होगा। ठीक है, विलेज के बाद चलो इसमें विलेज में डाल देते हैं। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सलारपुर। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग होगा, सॉरी, सलारपुर। उसके बाद से यहाँ पे हम डाल देते हैं दूसरा डेटा, जैसे मान लो सेक्टर। सेक्टर तो यहाँ पे कर देता हूँ नोएडा सेक्टर 101। और यहाँ पे पिन कोड भी डाल देते हैं। पिन कोड कर देता हूँ 201 304। चलो ये हमारा एड्रेस हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक छोड़ के बाकी मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट किया। अभी देखो हमारे पास जैसे मान लो ये डेटा अभी हमने जो रिक्वेस्ट किया, जब API से पेलोड दिया है ना, तो हमें क्या मिला कि आलोक कुमार शर्मा का हमें ये डिटेल मिला कि वो जो नाम क्या है, रोल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, और उसके साथ में एड्रेस। ठीक है, तो अभी तो हमारी API जैसे सक्सेसफुली चल रही है, फिर कोई एरर नहीं मिला, तो मतलब मान लो हमारे पास ये DB में डेटा स्टोर है। ठीक है, फिर ऐसे समझ लो कि हमने जो है ना कहीं पे इसको रखा है, तो हमें तब तो ये मिल गया है ना कि हमने आलोक कुमार शर्मा का डेटा मांगा तो हमें तो ये मिल गया। ठीक है, तो अभी जो है अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग कराऊँ यहाँ पे पर्सन डॉट पर्सन का मैं करा लेता हूँ एड्रेस डॉट एड्रेस के अंदर मैं करा लेता हूँ, चलो विलेज को कराता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है, कंसोल में आएंगे ना, तो ये देखो सलारपुर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एड्रेस के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा ऐसे है, और इसमें हमें विलेज एक्सेस मिल रहा है। लेकिन अब मान लो कि हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट क्या हो, तो वो ब्लैंक आए। ठीक है, मतलब कि उसमें कोई डेटा ना हो। ठीक है, API से हमारा क्या हो कि कोई डेटा ना हो। तब देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट ब्लैंक है, तब ये क्या बोल रहा है, जब हम इसको लॉक करा रहे हैं, तो ये क्या बोल रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग विलेज, है ना। मतलब ये विलेज जो है ना रीड कर रहा है, तो ये किसका, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, मतलब अनडिफाइंड आ रहा है। कौन सा आ रहा है अनडिफाइंड, पहले वो बता देता हूँ। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको हटाऊँ, पर्सन को, तो देख लो हमारा ये ब्लैंक आया है ना पर्सन 101 में। तो ठीक है, अब मैं इतना हटा के इसमें मैं डॉट ADDRESS करता हूँ, ADDRESS एड्रेस में करता हूँ। तो ये देखना ये क्या बोलेगा, सेव करता हूँ। ये देखो बोल रहा है कि अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड के बाद हम फिर से अनडिफाइंड का हम अगर यहाँ पे विलेज एक्सेस कर रहे हैं, तो अनडिफाइंड का तो कुछ जो विलेज है नहीं ना, VILLAGE। तो ये हमें एरर थ्रो कर रहा है कि भाई साहब कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, मतलब ये अनडिफाइंड की कोई भी प्रॉपर्टी ये रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप जो है ना रीड नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कोई भी विलेज नाम से प्रॉपर्टी नहीं है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पूरा ब्लैंक है। यहाँ पे देख रहे हो ना हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अब जो है दो तरीके हैं। ठीक है, पहले वो बताता हूँ, या तो इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, अल्ट शिफ्ट डाउन की करता हूँ। तो या तो हम ऐसे करें पर्सन। ठीक है, यहाँ पे अगर पर्सन होता है एंड पर्सन डॉट ADDRESS, तो ये एक स्टेप आगे बढ़े, फिर एंड दें, और फिर बोलें यहाँ पे एंड पर्सन डॉट एड्रेस डॉट विलेज VILLAGE, सेव करें। तब 110 में ये हमारा क्या देगा, इसको मैं सेव कर दिया। अब आते हैं यहाँ पे 110 में देखते हैं, तो ये देखो अब हमारा ये आ रहा है अनडिफाइंड आ रहा है ना। तो ये तो एक तरीका हो गया कि मतलब इतना, लेकिन इसमें हमें करना क्या पड़ा, हमें इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ा। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ऑप्शनल चेनिंग का। अब ऑप्शनल चेनिंग होता क्या है कि यहाँ पे जो है ना, हम ऐसे देखो ये हमें एरर थ्रो कर रहे हैं, तो अब हम वहाँ पे क्या करना सकता है, तो हम वहाँ पे हम ऑप्शनल चेनिंग का यूज कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। अब जैसे यूजर तो हमारा ऑब्जेक्ट आ ही रहा है ना। अब यूजर के अंदर हम एड्रेस ढूंढ रहे हैं और एड्रेस के अंदर हम सिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम ऑप्शनल चेनिंग का अगर यूज करें, मैं इसको चलो इसको अंडो कर देता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे हम अगर ऑप्शनल चेनिंग का यूज करें ना, तब जो है ये हमारा एरर थ्रो नहीं करेगा। अब देखो इसका भी रिजल्ट अनडिफाइंड आ रहा है। तो ऑप्शनल चेनिंग क्या है, तो हम ये जो मल्टीपल m% लगाकर जो मतलब हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया था ना, यहाँ पे मल्टीपल देख लो, पहले हमने पर्सन को चेक किया कि पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन है, उसके आगे फिर हमने चेक किया पर्सन का एड्रेस है, फिर उसके बाद हमने चेक किया कि पर्सन के एड्रेस का विलेज है ना, मतलब हमने इतना लंबा चेक किया। उसकी जगह पे हम ऑप्शनल चेनिंग में शॉर्ट फॉर्म में इसको चेक कर सकते हैं, और ये हमारा कोई भी एरर कंसोल में भी लॉग नहीं करेगा। अगर वैल्यू नहीं आ रही होगी तो सीधे ये अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। और वहीं पे अगर वैल्यू होगी इसमें, अब मैं अगर इसको अनकमेंट करूँ, तब दोनों का आप लोग रिजल्ट देखना है। मैंने अनकमेंट किया, सेव किया, अब देखना, अब दोनों में हमें जो है सलारपुर यहाँ पे लॉग हो रहा है। आई होप आपको ऑप्शनल चेनिंग तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नलिस ऑपरेटर के बारे में, ठीक है, मतलब ये जो है नलिस कोलेसिंग के बारे में। ये क्या करता है, प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यू ओनली इफ द वैल्यू इज नल और अनडिफाइंड। ये क्या करता है कि हमें ये डिफॉल्ट वैल्यू देता है। अगर मान लो जैसे कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला, तो उसकी जगह पे हम जो है ना डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो रख सकते हैं। अब वो कैसे रखेंगे, तो यहाँ पे हमने ऑप्शनल चेनिंग में क्या किया था, सिंगल जो है क्वेश्चन मार्क का यूज किया था ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डबल क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। अब जैसे देख लो यहाँ पे मैं लिख दिया कि विलेज है तो ठीक है, और नहीं है तो यहाँ पे तो हम जो है डबल क्वेश्चन मार्क का यूज करके, सॉरी, यहाँ पे हम डबल क्वेश्चन मार्क का यूज करके पास क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ नोएडा डाल दिया, है ना। तो अब अगर इसको विलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, हमारा नोएडा प्रिंट कर देगा। मैं इसको काम करता हूँ, अभी मैंने इसको अभी कमेंटेड मतलब अनकमेंटेड ही रखा है। तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा ये प्रिंट करेगा जो हमारा एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो देख रहे हो सालारपुर प्रिंट हो रहा है ना 109 में। लेकिन वहीं पे अब मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है ना, यहाँ पे जो हमारा ये डेटा है, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको कमेंट कर दिया, सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो नोएडा प्रिंट हो रहा है, और वहीं पे यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे भी आप मान लो चाहते हो कोई दूसरी वैल्यू प्रिंट कराना, ठीक है, तो फिर यहाँ पे यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जैसे मान लो मैंने दिल्ली डाल दिया, ठीक है, सेव किया। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, आर्गुमेंट आफ्टर लिस्ट, ओके, यहाँ पे ठीक है, आप यहाँ पे ये यूज नहीं कर सकते। देखो एंड ये ऑपरेटर कैन नॉट मिक्स विदाउट पैरेंथेसिस, मतलब ये दोनों जो है ना पैरेंथेसिस के बिना यूज नहीं हो सकते, ठीक है। चलो पैरेंथेसिस डाल देते हैं, अब ये हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब देख रहे हो ये हमारा पे यहाँ पे दिल्ली प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ऑप्शनल चेजिंग क्या होता है और नलिस क्वालिसिक क्या होता है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले पार्ट में हम देखने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टिंग विथ ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट में हम जो है स्प्रेड ऑपरेटर का और ऑब्जेक्ट को हम कैसे डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।